रिवर्स जंग अजीम अव्वल के बाद सल्तनत उस्मानिया बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गई और कई अहम इलाके सल्तनत उस्मानिया के दायरा इख्तियार से निकल गए। उन्हीं अहम इलाकों में मौजूदा सऊदी अरब का एक अहम सूबा हज्जाज भी शामिल था। इस इलाके को सल्तनत उस्मानिया के दायरा इख्तियार से निकालने के लिए वैसे तो कई मगरबी कुव्वतों ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन बरतानिया के फौजी अफसर टी.ई. लॉरेंस का नाम सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े करने के लिहाज से सबसे नुमाया किरदार के तौर पर याद रखा जाता है। कर्नल लॉरेंस, जिसे पेशावराना तौर पर टी.ई. लॉरेंस के तौर पर जाना जाता था, बरतानवी फौज का एक मारूफ अफसर था, जिसे जंग अजीम अव्वल के दौरान सल्तनत उस्मानिया के जेर नगी अरब इलाकों में उस्मानियों के खिलाफ बगावत को मुनज़्ज़म करने के बाइस आलमी शोहरत मिली। उस बगावत के नतीजे में जंग अजीम अव्वल के बाद अरब इलाके सल्तनत उस्मानिया के दायरा इख्तियार से निकल गए। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के लिए अरबों में कौम परस्ती के जज्बात जगाकर उन्हें उस्मानियों के खिलाफ मुत्तहिद करने के बायस उसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। उसका यह खिताब 1962 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जारी होने वाली फिल्म के बायस आलमी शोहरत इख्तियार कर गया। 1915 के आखिरी अशरे में जब तुर्क मुजाहिदों ने अंग्रेज हमला आवरों को नाको चने चबवाए और मार्च 1916 को दरियाए दजला के किनारे तुर्क कर्नल खलील पाशा ने बरतानिया के 10,000 सिपाह को इबरतनाक शिकस्त दी, तो अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि वो मुसलमानों का मैदान जंग में मुकाबला नहीं कर सकते। चुनाचे लॉर्ड कर्जन, जो उस वक्त वायसराय हिंद और खारजा सेक्रेटरी थे, उन्होंने थॉमस लॉरेंस को तकसीम करो और हुकूमत करो के मिशन पर अमल करने की हिदायत की। अरबों का एतमाद हासिल करने के लिए लॉरेंस ने अरबी लिबास भी पहनना शुरू किया और वो अरबी जुबान भी अच्छी खासी जानता था। लिहाजा अरबियों के दिलों में उस्मानियों के लिए नफरत पैदा करने के लिए सितंबर 1911 में उसने बसरा के होटल में जासूसी का एक इदारा कायम किया और 2 अरबी नौजवानों को भी अपने साथ इस काम में शामिल कर लिया। एक अमेरिकी जासूस यहूदी लड़की भी उसके साथ इस काम में शामिल हो गई, जिसने उसकी बड़ी मदद की। अंग्रेजों ने लॉरेंस को हिदायत की कि वो बर्लिन से बगदाद जाने वाली रेलवे लाइन से मुतल्लिक इत्तलाआत लंदन पहुंचाए और ऐसे अफराद का इंतखाब करे जो जमीर फरोश होने के साथ साथ बाअसर भी हों। उन दिनों अराकी रेलवे लाइन दरिया फरात तक पहुंच चुकी थी और दरिया पर पुल बांधा जा रहा था। उस पुल के करीब लॉरेंस ने आसार कदीमा के निगराने आला का रूप धार कर खुदाई शुरू करवा दी। आसार कदीमा की खुदाई महज बहाना थी। असल मकसद बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन की जासूसी था, जिसकी मदद से उसे उस्मानियों के इस खित्ते में मुख्तलिफ सरगर्मियों के मुतालिक काफी आगाही हासिल हुई। अपना मकसद हासिल करने के लिए उसने मजीद गद्दारों और जमीर फरोशों की तलाश शुरू कर दी। काफी तकद्दुम के बाद उसने उस्मानी हुकूमत के एक आला ओहदेदार सुलेमान फायजी का इंतखाब किया और खतीर रकम का लालच देकर उसको अपना हमनवा बनाने की कोशिश की। फायजी ने बड़ी हकारत से उसकी पेशकश ठुकरा दी और धक्के मारकर लॉरेंस को निकाल बाहर किया। लॉरेंस बड़ा शातिर और चालाक था। उसने सुलेमान फायजी से किनारा कशी इख्तियार कर ली और काफी गौर फिक्र के बाद फैसला किया कि बरतानिया के लिए उस्मानिया सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम करने के लिए काबिल एतमाद आलाकार और अपने ढप का गद्दार उसको पढ़े लिखे, दौलतमंद और सियासी लोगों में से नहीं मिल सकते। इसलिए अरब मुसलमानों को अपने साथ मिलाकर उस्मानियों के खिलाफ अजीम बगावत को तरतीब देने के लिए उसने मजहब इस्लाम की आड़ लेना शुरू की। वो बसरा की मस्जिद में गया और मुसलमान होने का ऐलान किया। मजहब का सहारा लेने के बाद उसे अरब मुसलमानों को उस्मानियों के खिलाफ बगावत को तरतीब देने में ज्यादा दिक्कत न आई और वो उनमें पूरी तरह घुल मिल गया। लॉरेंस ने बदलों में 2 लाख पाउंड हर माह तकसीम करना शुरू कर दिए। उसने पाउंड पानी की तरह बहाकर अरबियों को अपना मुदाफ बना लिया और वो उसको अपना मोहसिन और मुरब्बी समझने लगे। ये सब उसने उस वक्त के मक्का के गवर्नर से मिलने के लिए किया, ताकि गवर्नर मक्का हुसैन हाशमी को उस्मानियों के खिलाफ भड़काकर उस्मानियों के खिलाफ इस अजीम बगावत की शुरुआत कर सके। चुनाचा अपने इन कारनामों की मदद से लॉरेंस ने गवर्नर मक्का तक रसाई हासिल कर ली और अपनी चट जुबानी और मकाराना चालों से उसे हुसैन हाशमी को गुमराह करने में ज्यादा दिक्कत पेश न आई। पासबान हरम को गुमराह करने के बाद लॉरेंस ने अपनी पूरी तवज्जो हुसैन हाशमी के बेटों पर मरकूज कर ली। लॉरेंस ने उनको बावर कराया कि सैयदजादा होकर उस्मानियों के मातहती में जिंदगी गुजारना इंतहाई जिल्लत आमेज है। इब्तिदा में तो चारों ने लॉरेंस की बात पर ज्यादा तवज्जो ना दी, मगर अपने बाप के बहुत ज्यादा इसरार पर और लॉरेंस की चिकनी चुबड़ी बातों के बायस उनके दिलों में आहिस्ता आहिस्ता उस्मानियों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई और फिर एक दिन उन्होंने अपने मकान की खिड़की से हज्जाज में तैनात उस्मानी फौजियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी।
اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی بغاوت کا آغاز کروا کر لارنس بڑا خوش ہوا اور لندن اطلاع دی کہ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ اس بغاوت کو انجام تک پہنچانے کے بعد لارنس کو برطانیہ واپس بلا لیا گیا اور اس طرح حجاز سلطنت عثمانیہ کی دسترس سے نکل گیا اور سلطنت عثمانیہ ٹکڑوں میں تقسیم